भाग्य से असहयोग की स्थिति फिर भी होगी स्वप्न पूर्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सदैव ग्रहों के राशि परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हर राशि पर उसके होने वाले परिणामों को शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझते हैं। उस अनुसार 18 मई 2025 को ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक अत्यंत बड़ी घटना होने वाली है। उस दिन राहु ग्रह राशि परिवर्तन करने वाला है। राहु ग्रह जल तत्व की मीन राशि से वायु तत्व की कुंभ राशि में प्रवेश करने वाला है। इस परिवर्तन से पिछले 1.5 महीने से बना शनि राहु गठबंधन भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए ये परिवर्तन, ये घटना अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस घटना के राशि के अनुसार होने वाले परिणामों को हम समझ रहे हैं। आज हम तुला राशि पर होने वाले परिणाम समझने वाले हैं। साथ ही इस काल में करने वाले विशेष उपाय भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाली हूँ। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखें। साथ ही ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। आज के आधुनिक समय काल में जिन जिन चीज़ों को हम सफलता कहते हैं, उन सभी चीज़ों का आत्मा राहु है। उस हर चीज़ की शुरुआत राहु से होती है। राहु अर्थात सफलता, राहु अर्थात चतुरता, व्यूह रचना करना, उसके बाद योजना बनाना, कौशल्य, इन सभी चीज़ों का कारकत्व राहु के पास आता है। किसी चीज़ को जिम्मेदारी से करना भी राहु है। वह भाग्य कारक और समृद्धि कारक भी है। सभी को पता होगा कि आज के समय में सिनेमा क्षेत्र का विस्तार कितना बढ़ गया है। ये व्यवसाय राहु के बल पर ही चलता है। इतना ही नहीं, शेयर मार्केट का व्यवसाय भी राहु के बल पर चलता है। इसके अलावा शत्रुओं का विनाश करने वाले राहु होता है। राहु अच्छी कीर्ति देता है, विदेश यात्रा करवाता है। इतना ही नहीं, विवाह जोड़ना हो तो राहु का योग अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप अपनी कुंडलियों को देखें, आपके विवाह की जो भी तारीख हो, उस तारीख को राहु ग्रह एक तो महादशा अंतर्दशा से या गोचर द्वारा सप्तम स्थान से जुड़ा होगा, तभी विवाह संपन्न होता है। ये बात आप सभी अपनी अपनी कुंडलियों में देख सकते हैं। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा तक आप देख सकते हैं, या गोचर भी देख सकते हैं। क्योंकि जब हम फल कथन करते हैं तो काल निर्धारण के लिए हमारे पास केवल 2 टूल होते हैं। एक है महादशा तो दूसरा गोचर होता है। इन दोनों में से किसी एक द्वारा राहु कार्यान्वित हुआ हो, सक्रिय हुआ हो, तो विवाह संपन्न होता है। इतना राहु का सामर्थ्य है जो हर ज्योतिष प्रेमी अपनी कुंडली को लगाकर देख सकता है। ये विभिन्न गोचर या ग्रहों का राशि परिवर्तन जब जब हम कहते हैं, तब मुख्य रूप से वह चंद्र राशि पर लागू होता है। गोचर का प्रभाव चंद्र राशि पर पड़ता है, ऐसा हमारा अनुभव रहा है। उसका अधिक विश्लेषण किया जाए तो 60% चंद्र राशि, 30% लग्न राशि, 10% रवि राशि से गोचर का प्रभाव होता है। जिस कारण जब मिथुन राशि का गोचर हम बताते हैं तो वह मिथुन चंद्र राशि, मिथुन लग्न और मिथुन रवि राशि को भी लागू है। उस अनुसार आप इस राहु परिवर्तन को समझ सकते हैं। अब हम राहु परिवर्तन के तुला राशि पर होने वाले परिणामों को समझते हैं। तो राहु यानी बनावटी सत्य है। किसी चीज़ में अच्छे से झूठ बोलना राहु है। राजनीतिक सफलता राहु देता है। जीवन में अप्रत्याशित रूप से कोई घटना होना, उसके पीछे राहु होता है। पिछले 1.5 वर्ष में राहु की यात्रा तुला जातकों के लिए शुभ थी, क्योंकि राहु ने आपको प्रतियोगिता में सफलता दी, संघर्ष भी सफलता दिखाई दी। संक्षेप में, राहु से तुला जातकों को पिछले 1.5 वर्ष में कई शुभ चीज़ें प्राप्त हुई। अब राहु ग्रह आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाला है। कुंडली का पंचम स्थान त्रिकोण स्थान होता है, इष्ट देव का स्थान होता है। और प्राकृतिक कुंडली को यदि हम देखें तो यहाँ पर रवि ग्रह की राशि आती है। उस स्थान पर राहु ग्रह का स्वामित्व होता है। रवि और गुरु दोनों राहु के शत्रु है, जिस कारण कुंडली का पंचम स्थान राहु को अच्छा नहीं लगता। वास्तव में पंचम स्थान का राहु कई प्रश्न निर्माण करता है, पढ़ाई में बाधा निर्माण करता है, या विवाह जोड़ते समय धोखा होने की संभावना रहती है। प्रेम में धोखा हो सकता है, इष्ट देव के सहयोग में कमी आती है।
पढ़ाई की दिशा का चयन करते समय चूक हो सकती है। ऐसे कई विभाग पंचम स्थान के राहु के कारण सामने आ सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि राहु आपके राशि स्वामी का मित्र है। आपके पंचम स्थान में शनिदेव की कुंभ राशि आती है, जो राहु को अच्छी लगती है, जिस कारण अन्य राशियों की तुलना में राहु तुला राशि के पंचम स्थान में अधिक तीव्र परिणाम नहीं देगा। वह कुछ शुभ तो कुछ अशुभ प्रभाव देगा। उन प्रभावों को अब हम समझने वाले हैं। तो राशि के पंचम स्थान में प्रवेश करने वाला राहु पढ़ाई में बाधा परेशानी निर्माण कर सकता है। इसलिए तुला जातकों ने इस काल में अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अधिक पढ़ाई करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अकेला राहु कुछ कर नहीं सकता, अन्य ग्रह भी कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आप उचित प्रयास करते हैं तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। अर्थात सामान्य रूप से यदि आप पढ़ाई के लिए 2 घंटे देते हैं तो राहु की इस यात्रा में आपको कम से कम 3 घंटों की योजना बनानी चाहिए, ताकि आपकी पढ़ाई पूरी हो सके। ये बात ध्यान में लीजिए। जैसा आपको पता है कि राहु को पंचम, सप्तम और नवम ऐसी कुल 3 दृष्टियाँ हैं। स्थान के साथ उनकी दृष्टि भी बड़ा प्रभाव करती है। उस अनुसार पंचम स्थान में आने वाले राहु की पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी। आपके भाग्य स्थान में बुधदेव की मिथुन राशि आती है। बुधदेव की राशि में भले ही राहु शुभ फल देता है, लेकिन भाग्य की दृष्टि से अधिक शुभ प्रभाव दिखाई नहीं देते, क्योंकि राहु कहता है कि आप भाग्य पर निर्भर ना रहें, आप ईमानदारी से अपना कार्य करें और मैं आपको सहयोग करूँगा। राहु का पूरा ध्यान कर्म पर रहता है, आपको कर्म प्रधान बनाने पर रहता है। प्रश्न आते हैं तो आने दो, लेकिन आप सदैव कार्यरत रहे, ऐसा राहु आपको सूचित करता है। जिस कारण भाग्य स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपके भाग्य में बाधा निर्माण करेगी, जिस कारण आपको कर्म पर अधिक ध्यान देकर कार्यरत रहना पड़ेगा। एक बात मुख्य रूप से ध्यान में लेनी होगी कि ये काल अस्थायी है। काल बदलने के बाद स्थिति में पुनश्च बदलाव होते हैं। दूसरी बात है कि केवल राहु का प्रभाव नहीं होता, अन्य ग्रह भी कार्य करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रभाव गोचर के राहु का है। आपकी मूल कुंडली में यदि शुक्र की महादशा शुरू हो, बुध ग्रह की महादशा हो, तो आपको अत्यंत सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे, क्योंकि मूल कुंडली की महादशा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए चिंता कतई न करें, उचित योजना बनाए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। भाग्य से अधिक आप कर्म पर विश्वास रखें, ये सलाह दी जाती है। पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की सप्तम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर होगी। ये दृष्टि लेकिन आपके लिए शुभदायी रहेगी। इस काल में आपके इच्छाओं की पूर्ति होगी, क्योंकि इच्छा पूर्ति ये विषय राहु के अधिकार क्षेत्र में आता है। साथ ही ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ स्थान पर दृष्टि डालने वाला हर ग्रह लाभ देने के लिए बाध्य होता है। उसमें यदि वह पाप ग्रह हो, उग्र ग्रह हो, तो उससे अधिक लाभ होता है। राहु पाप ग्रह होने के कारण उससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे, क्योंकि आपके लाभ स्थान पर उसकी दृष्टि पड़ने वाली है। पंचम स्थान में प्रवेश करने वाले राहु की नवम दृष्टि आपकी राशि पर होगी। आपका राशि स्वामी शुक्र और राहु में मित्रता है। आपकी राशि पर दृष्टि डालने वाला राहु आपको हर रोज प्रेरित करेगा। आज ये कार्य करना है, कल वह कार्य करना है। कार्य से सफलता प्राप्त करने के लिए वह आपको प्रेरित करेगा। विशेष बात है कि राशि पर दृष्टि डालने वाला राहु आप में धीरज निर्माण करेगा। आप जल्द कहीं पीछे नहीं जाएंगे। जीवन में लगातार सफलता के पथ पर चलना ये आपकी योजना रहेगी। राहु ग्रह वैसे भी बुध, शुक्र, शनि इन ग्रहों की राशियों को अधिक नकारात्मक प्रभाव नहीं देता, जिस कारण तुला राशि के लिए राहु का प्रभाव मूल रूप से अच्छा रहता है। केवल पंचम स्थान में आने के कारण कुछ चीज़ों में नकारात्मक प्रभाव प्राप्त होंगे, ये बात ध्यान में ले। कोई भी ग्रह पूर्ण रूप से शुभ या अशुभ हो नहीं सकता। अकेला ग्रह प्रभाव नहीं देता, सभी ग्रहों का एक साथ प्रभाव होता है। उस दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो अन्य कई ग्रह तुला जातकों को इस काल में बड़ा सहयोग करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात है कि राहु की 2 दृष्टियाँ आपके लिए सकारात्मक है। केवल एक ही दृष्टि आपको थोड़ा संघर्ष देगी।
भाग्य स्थान पर पड़ने वाली दृष्टि आपको संघर्ष देने वाली है, लेकिन लाभ और राशि पर पड़ने वाली दृष्टि आपके लिए अत्यंत सकारात्मक सफलता देने वाली और प्रगति करने वाली है। आपके पंचम स्थान में राहु और लाभ स्थान में केतु का आगमन होगा। राहु और केतु इन दोनों में से एक ग्रह कई बार शुभ होता है। उस पद्धति से केतु ग्रह के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि लाभ स्थान का केतु आपको विभिन्न प्रकार के लाभ देगा, आपकी इच्छा पूर्ति करेगा। ये बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में छोटे छोटे कुछ उपाय बताए गए हैं जो कोई भी सरलता से कर सकता है। उपाय भले ही छोटे हो, फिर भी उनका प्रभाव बड़ा देखने को मिलता है। ये उपाय हम हर महीने राशि भविष्य में भी बताते हैं। इस राहु केतु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो दोनों छाया ग्रह हैं। उनके परिवर्तन काल में शुभ अशुभ प्रभाव तीव्र रूप से होते हैं। राशि के अनुसार विशेष उपाय कर हम उनके अशुभ प्रभाव कम कर सकते हैं। विशेष रूप से शनि राहु गठबंधन के काल में होने वाले तीव्र प्रभाव देखें तो इस काल में सभी ने उचित साधना करना आवश्यक है। इस काल में आप अमेथिस्ट ब्रेसलेट भी धारण करें, मानसिक शांति के लिए, संकट कम करने के लिए उपयोगी रहेगा। इसके अलावा राशि के अनुसार उपायों का विचार करें तो तुला राशि के जातकों ने हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इन सभी उपायों के आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए आप वह अवश्य करें। इस प्रकार राहु परिवर्तन के मेष से लेकर मीन तक हर राशि पर होने वाले परिणाम समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।